पुराने स्थान को विदा कर रहे हैं और नए स्थान का आगमन बहुत देर में हमारे गुजरात के मनीष और अभी देवता लोगों से बात कर रहे हैं अपने को जब तक करें जब तक बात करें तब सुनना पड़ता है। मनीष को लोग देवताओं से बात करने के बाद अपने को पानी देते हम सब पीना है अपने तो वो कार्य यह संपन्न हो गया। अभी आगे का कार्यक्रम ये है कि हम आज के लिए पहले आपको सर्दी ठंडी नहीं लगे जो पीछे बैठने ज्यादा है जो गतियाँ की है वर्ष भर में जो पास किए हैं वो फिर उसको कंटिन्यू ना करेंगे, इसलिए शिष्याभिषेक दीक्षा की जाती है। शिष्याभिषेक दीक्षा करने से आपको गत वर्ष में जो भी आपकी गलतियाँ हुई हैं अभिषेक के माध्यम से आपको पवित्र किया जाता है और आने वाले वर्ष के लिए आपको श्रेष्ठ बना दिया जाता है, फिर आप पवित्र होकर आगे आए। वैसे तो हम देखते हैं कि गंगा स्नान करने से भी पवित्र हो जाता है आदमी, अभिषेक करने से भी पवित्र हो जाता है, लेकिन वर्ष के आखिरी दिन में वर्ष के आखिरी क्षणों में अगर गुरु अपने हाथों से अपने समूह उठाकर शिष्य को अभिषेक दीक्षा देता है तो उसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने वर्ष भर में जो भी गलतियाँ की है, जो भी मालूम होकर नवाबन जान कर जो भी पाप या कृत्य किया है उसको जो धो लाना चाहता है ताकि आने वाला वर्ष आपके लिए आने वाला वर्ष आपके जीवन में फल फूले परिपूरित हो। इसके लिए गुरु शिक्षा दीक्षा की प्रेरणा देता है, शिक्षा दीक्षा करवाता है। ये रुद्राक्ष हिमालय से मिला है और एक ऐसे गुरु ने दिया है कि जिसको अभिषेक करके जो जल अपने ऊपर डाल देता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। फिर मैंने कहा था मैं ये रुद्राक्ष हमारे पास से ले जाऊंगा, लेकिन बाद में जब मैंने उनको देने की बात कही कि रुद्राक्ष आप ले लो तो मैंने कहा प्रभु आपके पास साधनाएं ज़्यादा होती है, ये रुद्राक्ष मुझे तो मेरे पास नहीं पड़ा रहेगा, आप क्या ये रुद्राक्ष आपके पास रहने दो। और मैंने रुद्राक्ष मेरे पास रखा और हर वर्ष इस रुद्राक्ष को अभिषेक करते हुए आपको उस जल से अभिषेक करता हूँ, इसलिए कि आप आने वाला वर्ष आपके लिए जाए और इस वर्ष में जो भी आपने गलतियाँ की है या जो भी पाप किया है उस पाप से धोने और आने वाला वर्ष आपके लिए सुख समृद्धि में। इसके लिए इस रुद्राक्ष के ऊपर अभिषेक करा हुआ जल आपको उससे अभिषेक करने पर आपकी श्रेष्ठता, आपके पापों से मुक्ति, आपकी गलतियों से मुक्ति मिलकर आप श्रेष्ठ व्यक्तित्व होने आने वाला कल आपके लिए मुक्ति वाला हो, इसके लिए शिष्याभिषेक दीक्षा आज के दिन की जाती है। अंदर में मैंने ऐसा कहा कि गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को जब एक बार मंत्र दीक्षा लेकर अपनाता है तो उसके वो गलतियों को गिनने वाला गुरु नहीं कहलाता। जब तुमने अपनाया है, जैसे पति पत्नी को अपनाने के बाद वो गलतियां करे भी तो उसको सुधार कर ले जाने वाला ही संस्कार कहलाया जाता है, सुख कहलाया जाता है। पत्नियां गलती करें, पति को भी करें, लेकिन पति को उसको संभालने कर गया तो वो मुझसे ठीक है और नहीं है झगड़े आदि होते ही रहते हैं। उसी तरह शिष्य एक बार शिष्य को अपनाया गुरु ने तो उसको अपना कर ही चलना पड़ता है। शिष्य को अगर छोड़ भी गया, शिष्य गलती कर भी गया तो निंदा की योग्य भी हुआ, पापी भी हुआ नहीं पड़ता है। पर मुझे सदगुरु कहा करते थे 25 जन्मों से बुलाना मौत नहीं आ रहा। उसका अर्थ क्या है? हर जन्म में जो गलती करेगी और आगे जा रही हो और मैं बुलाता हूँ, क्योंकि शिष्य का गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को एक बार शिष्य स्वीकार करने पर उसकी सारी जिम्मेदारियां गुरु पर ही रहती है और गुरु उसको लेकर चलता है और वही गुरु कहलाता है जो शिष्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। जो शिष्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेता वो गुरु कहलाने के लायक नहीं। चाहे इस जन्म में अगले जन्म में गुरु जो भी करता है उसके उस हद तक कि जब वो गुरु में जब तक वो गुरु में नहीं जाए, जब तक गुरु में वो लीन ना हो जाए, वो कितने ही जन्म हो वो अपने शिष्य को ढूंढता ही फिरता है। शिष्य गलतियां करे, शिष्य भाग जाए, शिष्य कहे मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी बहन की शादियां हैं, मेरा पोता है, पोती है, मेरा घर है, धन है, गहने हैं, ऐसा कहते हुए भागते रहता है हर जन्म में और उसको पकड़ के लाता है गुरु हर जन्म में और उसको कहता है कि तू मुझ में लीन हो जाए। गुरु परमेश्वर गुरु
गुरु बराबर गुरु ये बड़ी परंपराएं हैं। गुरु चाहता है कि शिष्य जब ये लीन हो जाए, मैं जब जन्म लूं तब शिष्य मेरे साथ जन्म ले, ये उसकी इच्छा होती है। लेकिन शिष्य ऐसा नहीं करता। शिष्य हर जन्म में कोई न कोई कारण बता देता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बच्चे चाहिए, बच्चों की शादी चाहिए, बच्चे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बच्चों की शादियाँ हो, बच्चों के बच्चे हो, सारी उसकी समस्या उस सुनाता है। वो बोलता है कि कभी सुधरेगा नहीं, फिर उसको अगले जन्म में फिर बुरा होगा, वो इधर से चला गया। ऐसे इसलिए गुरु जी कहा करते थे कि मैं 25 जन्मों से तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम हर जन्म में मेरा हाथ छोड़कर चले जा रहे हो। ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु में लीन होना एक मामूली बात नहीं है। गुरु में लीन होना एक श्रेष्ठता की क्रिया है, श्रेष्ठता की क्रिया है। और गुरु में लीन होने के लिए गुरु जैसा कहता है वैसा मानकर चले तो ही श्रेष्ठता कहलाई जाती है। आपको मैंने गत वर्ष इसी दिन एक बात कही कि मैं पंचमी के दिन गुरु मंदिर आरंभ करने जा रहा हूँ और एक बात की थी। उसके साथ साथ ये कि मैं मेरी इच्छा है कि मैं किसी के पास से कोई भी पैसा ना लेते हुए गुरु मंदिर को पूर्ण करूँ। मंदिर आरंभ कर दिया। लोग अपनी ओर से देने वाले अपनी इच्छा से अगर कुछ दे रहे हैं तो नहीं कहता, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है कि आपके पास से कुछ लोग और मंदिर मांगे। मेरे को इस बारे में एक छोटी सी घटना बहुत याद आती है कि मैं एक बार उस्मानाबाद में बैठा हुआ था। उस्मानाबाद में हमारे मास्टर के पास बीच में कभी कभी जाते रहता हूँ और वो जब भी जाए मास्टर क्या करते हैं 100 फीसद को तो लेकर बैठ जाते हैं और मुझे आश्रम को लेकर। मैं गया था तो सब लोग अच्छे से बैठे थे, मास्टर भी बैठे थे, उनके सारे और भी कोई बने हम भी आश्रम के लिए कुछ देना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं मौन रहा, अगर देते हैं तो अच्छा है, नहीं तो मांगने का तो नहीं है, मांगना होता है। तो मैं देखते देखते क्या हुआ, एक औरत बहुत बुरी थी, वो एक बच्चे से उसके बेटे से कह रही थी कि मुझे गुरु जी के पास जाना है और मुझे गुरु जी के मंदिर के लिए देना है। तो वो मुझे मेरे कान पर पड़ा कि वो कह रही है कि गुरु जी के मंदिर के लिए पैसे देना है। और उसका बेटा कह रहा है गुरु चुप बैठ जा, तेरे 11 रुपये से मंदिर बनता है क्या, क्यों ऐसा उसको गाली दे रहा है। मैं देख रहा हूँ, लेकिन वो बुजुर्ग अपने दिल से खड़े थे और बच्चे से वो बेटे से बोल रही तो मेरे 11 रुपये मुझे दे दे। मैं आखिर में वो बेटा 11 रुपये आखिर में बेटा चिढ़कर क्या बोला, अगर ये 11 रुपये दे दूँ तो मुझे गाँव को चलते जाना पड़ेगा। तो उसने कहा तो कुछ भी बोल, मुझे 11 रुपये दे, मैं बाद में देखती हूँ क्या करना है। वो 11 रुपये देने से रहा। तो उसके पास उसने समझता में 1 रुपया था या कुछ था, 5 रुपये का सिक्का था, उसने लेकर आया और मेरे चरणों में झुके और नमस्कार करे और करते हुए कहा मुझे मैं मंदिर के लिए के पैसे दे रहे 5 रुपये। तो बेटा उसको क्यों रहा, मैं देखकर बोला कि क्या हुआ, तो बेटे से कुछ बात कर रहे थे। तो बेटे को उसने एक दिन को चुप कर दिया कि मेरे को छोड़ दे, तू मेरे पैसे मत दे, मेरे पास जो पैसे हैं मैं दे रहा हूँ, मैं गाँव को चलते जाऊंगी लेकिन तेरे पैसे नहीं जाऊंगे, तो मंदिर को पैसे। एक मिनट के लिए मेरी आंखों में आंसू आए, इसलिए कि उसकी भावना कितनी श्रेष्ठ है। वो उसके पास केवल 5 रुपये का सिक्का था, वो मुझे लेकर कहते हैं कि मैं यहाँ गाँव से चलते जाऊंगी, तेरा पैसा नहीं लूंगी, लेकिन गुरु को मुझे मांगने के लिए मैं जरूर पैसे दूंगी मांगूंगी। मैंने कहा तेरे 5 रुपये मेरे लिए 5,000 5 लाख के बराबर है, मैं खुद ही इसे समर्पण कहा गया है। इसको अगर मैं ना कहूँ तो मेरा मंदिर नहीं बनेगा। जो भावना युक्त होकर अपने पास से उसने जो दिया, मुझे आज भी वो जो बुरी औरत है मेरे आंखों के सामने एक थे। तो मैं बाहर आके भी देख रहा हूँ तो बेटे से झगड़ रही है कि तुम मेरे को पैसे मत दे, मैं चली जाऊँ। मैं गुरु जी को लिख दिया है, उस गुरु जी के पैसे से मैं गुरु जी को दिया है, उसका मेरे को फल नहीं मिलेगा, मैं चलते जाऊँगी। और मैंने उसको बुलाकर उस घटना को मेरे माँ की बराबर की है, मैं तुझे चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए तो रुक जा। बोले क्या, तो ये कहकर मैं तुझे 11 रुपये देता हूँ, ये ले ले और मैं अगले साल तुझे बाकी तो मुझे 16 रुपये दे देना। मैं बोलते बोलती गुरु जी मैं कमाती नहीं हूँ, बेटे को भी पूछना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हारे से पैसे नहीं लेती। मैं बोला थोड़ी देर के लिए ये समझ के मैं ही तेरा बेटा हूँ, तो ले ले। और वो मेरे चरण में जो नमस्कार करके कहने लगी कि गुरु जी इतना प्यार मुझे देते हो तो मैं
देती हूँ, लेकिन अगर जीवन मेरा रहा मैं कभी ना कभी तुम्हारे पैसा चुकाऊंगी, लेकिन बेटी के पास से पैसा नहीं लूंगी। बाकी वो बुरी मेरी आदत भी नहीं है, कहाँ है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो जो किस्सा है मेरे दिल में आज भी घर कर मिल गया कि ये कहते हैं कि उसका समर्पण कितना की बात था। लोग लाखों हौसलों भी देने वाले हैं, लेकिन उस बुरी औरत का समर्पण मुझे आज भी पता है और मुझे लगता है कि इतने समर्पण वाले 5 रुपये भी कम से दे दें तो मेरा मंदिर 2 रुपये बढ़ेगा। और हमने एक बात तो गतवर्ष से अभी खोजी है, आपको पता है वो जब मैं मंदिर बनाने की बात कर रहा था और वो आज हमारे बीच नहीं है। जहाँ भी ये सुन रहे होंगे या जहाँ भी फिर जन्म लेंगे फिर इस आश्रम की सेवा में जरूर आएंगे, ये मेरा विश्वास। आज आप सब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं और किसी की ये गारंटी तो नहीं देती कि हमें कुछ नहीं होगा, क्या बड़े बड़े कृष्ण हो राम हो सभी चले गए, लेकिन अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर जाए तो वो श्रेष्ठ उद्देश्य हो जाता है। मेरे जीवन का उद्देश्य ये है कि एक हमारी गुरु मंदिर हो महावीर जगह, और बहुत इच्छा है कि जो कार्य गुरु जी अधूरा छोड़ते गए आरोग्य धाम का या आरोग्य यूनिवर्सिटी का वो खोलना। वैसे तो मैं ये नहीं कहता कि बुरा हूँ, क्योंकि जवान होते जा रहा हूँ और आगे मुझे गुरु कार्य और करना है। गुरु का कार्य करने के लिए गुरु जी इतना सक्षम बनाए और मैं जो गुरु जी का उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ण करूँ, ये इच्छा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस गुरु कार्य में आप सब लोग का प्रेम रहे तो मुझे बस जरूर गुरु मंदिर मानूंगा और यूनिवर्सिटी भी करूँगा। मैं तुमसे आज भी वही बात कहता हूँ, मैं तुमसे कुछ भी ना लेते हुए मंदिर बांधूं तो मैं अपने आप को सक्षम है सामर्थ्य से लूँगा और मैं समझता हूँ। और आपने कभी मैंने मांगा भी है आपको तो सिर्फ इसलिए मांगा है कि आपके ऊपर कुछ कष्ट आने वाला है तो ही मैंने पैसा मांगा है, नहीं तो मैंने आपको कोई पैसा नहीं मांगता, ये भी बात कहता हूँ। और इतने पर भी मैं एक बात जरूर वापस से भी कहता हूँ और से भी कहता हूँ, अपने मनीष से भी कहता हूँ और हम हमारे जितने भी गुरु भाई हैं सभी से कहता हूँ, मैंने तुमसे अगर पैसा लिया है तो मैं वो जरूर उसका 10 गुना मैं लौटा दूंगा। मैं तुम्हारे वचन का उल्लंघन नहीं करूँगा, मैं जरूर नहीं करना चाहता हूँ। चाहे वो एक दो लोगों के गुरु जी मैंने आपको पैसा दिया है तो उससे 10 गुना मैं पैसा दूंगा तो मैं गुरु कह रहा हूँ, मैं तो गुरु नहीं कह रहा हूँ। गुरु जी आप पैसा लेने का अधिकार रखते हैं या नहीं रखते हैं ये बात अलग है। मैं पैसा किसी के पास नहीं लूँगा, आपका पैसा आपको जरूर लूँगा, इतनी बात जरूर। मैं चाहता हूँ मैं आपको हो कि अभिमानी हूँ, स्वाभिमानी हूँ। मेरे गुरु को मैं दरिद्र नहीं दिखना चाहता और मेरे गुरु को देखकर मैंने पैसा मांगा है ऐसा नहीं दिखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ, अगर आप समर्पण के साथ पूरी भावना के साथ देते हैं तो आपका भावना की नहीं होता तो सूर्य के साथ आपको लौटा दूंगा, ये भी उसे उतना ही देता हूँ। भावना विरुद्ध होकर आप 1 रुपया भी देते हैं तो आपका पैसा आपको लौटा दिया जाए। मैं प्रभु जी से गुरु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा मंदिर जैसे जरूर हो। और सच्ची बात ये है यहाँ के लोग मेरा पर्टिकुलरली विशेषता आजकल जब बड़े के बाद मेरा काम मेरा बेटा संभाल रहा है और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत जानकारी मेरे साथ जो लोग हैं वो लोगों को भी पता है। जिस दिन मंदिर मैं बांधने के लिए बोल रहा था, आपको शायद बताता हूँ, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 51 रुपये थे। मैं मंदिर खोलने की बात कर रहा था, 51 रुपये थे, केवल 51 रुपये और मैं बोला मंदिर खोलो, जैसा होना है आगे लिखा है। मंदिर खोलना शुरू हो गया, उसमें पत्थर डालते गए तो मैं बोला कितने में ये सब बुनियाद कितने हो जाए, मुझे कोई 10 लाख हो जाएगी पत्थर वगैरह डालना। बाद में देखा है तो मंदिर 51 लाख हुआ तो भी बुनियाद नहीं गई अभी भी। मुझे ये कि बुनियाद में 51 लाख रुपये गए, आए कहाँ से गए कहाँ से मिलता। और ये बात होते जाना है जब मेरे पास, और आज भी कहता हूँ तुम्हारे पास मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हमारे ओम भाई है गुजरात के, उन्हें राजस्थान के, उन्होंने मंदिर मानना है। हर दफा देखते रहते हैं गुरु जी पैसे कब देंगे और मैं पैसे काम हो जाता है, पैसे दे देना है। और मैं इधर उधर देखता हूँ पैसे तो कहीं एडजस्ट कर देता हूँ। अभी आगे का गुरु का कार्य है, आगे कैसे हो, फिर भी मैं कह रहा हूँ आप भावना युक्त हो तो आपका पैसा मुझे पहुँचेगा, भावना युक्त नहीं तो आपको पैसा मेरा नहीं मिलेगा। आशीर्वाद देता हूँ कि आप सभी को, आप सभी सामर्थ्यवान हो, आप सभी लक्ष्मी संपन्न हो, आप सभी आपके
लड़कियों को, आपके पापों को, सभी को नाश करने के लिए आज यह शिक्षाभिषेक दीक्षा जो आपने देखी, कभी अपने गुरु को गाली नहीं हुई, कभी अपने गुरु को कोई एकदम निष्ठा के साथ बात करनी होगी, गुस्सा आता होगा, गुरु ने कभी मेरा काम नहीं किया, अब गुस्सा आता है जरूरी है, और आप गुरु को काटना करते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप नहीं किया। मैं कहता हूँ, मैंने बहुत बार आपको सुना है, मेरे जीवन में मैंने गुरु से 1982 में दीक्षा ली और गुरु ने मुझे 11 साल मेरी परीक्षा ऐसी परीक्षा जिस परीक्षा को पूछने देते एक भी काम नहीं होता था, एक भी काम को लोग चाहते नहीं थे, बहुत नुकसान होता था, फिर उन बच्चों को किसी भी तरह पढ़ा फिर आगे बढ़ाया और 1992 में लेकिन एक बात आखिर तक बोलता रहा, कभी गुरु को ये बात नहीं किया कि आपने मेरा काम नहीं किया, या कभी गुरु को ये नहीं कहा कि आपने आपके वजह से मैं कष्ट हो रहा हूँ। मैं कहा कि आप जो कर रहे हैं आप इच्छा से कर रहे हैं। इसमें मुझे मेरे बच्चे और मेरे पत्नी मेरे भाइयों का बहुत साथ था। मैं बहुत बार भी बताया मुझे बात, कभी आदतें करो ऐसा अगर वक्त है तो हम सब लोग मर जाएंगे, लेकिन आप कभी चिंता मत करो क्योंकि हमारे लिए जीना है। और उनका वो साथ आज भी मुझे साथ देता है। मैं 11 साल किस तरह की जिंदगी गुजारी मुझे पता है, लेकिन जब गुरु ने मुझे दीक्षा देकर कहा कि गुरु मैं इतनी कठिन परीक्षा देने के बाद भी तो बचना में जीत गया, कभी तो एक बात मुझे देखी और आज भी मैं सच बात बताऊँ, आज मेरा एक काम भी हो या नाम हो, ये नहीं कहता कि मुझे मेरा काम क्यों नहीं हो। आप इस जन्म के लिए या अगले जन्म के लिए आप ही मेरे गुरु हैं और मैं आपका नाम लेके करूँगा। वैसा अगर मैं बहुत सम्मानदायक हुआ तो गुरु का नाम चलेगा, अगर मैं बुरा निकला तो गुरु का नाम ही बुलाऊंगा, लेकिन मैं गुरु का हूँ ये बात तो जरूर करेंगे कि अनिल कुमार जोशी डॉक्टर और आप इसी विषय को लेकर बताना चाहता हूँ कि वो कर्पूरी सचिव डॉक्टर शिष्य था, बड़ा हुआ सम्मानीय हुआ तो नाम सम्मान के साथ दिया जाएगा और मैं गलत हुआ तो गलती के साथ नाम दिया जाएगा। इसलिए सब भार मैंने गुरु को छोड़ा है और गुरु को छोड़कर गाड़ी चल रहा हूँ, आगे चलूंगा भी। और मुझे यही इच्छा है कि मैं सम्मान के साथ जीता हूँ, सम्मान के साथ जिया हूँ और बात है आज भी अपने सम्मान देखा, कल भी अपने सम्मान देखा और उसी सम्मान के साथ ही लड़ूंगा। मैंने गुरु जी को, मैं कभी गुरु जी को एक बार कुछ पूछता हूँ तो मुझे दिल को ये तकलीफ होती है, मैं गुरु जी को कष्ट पहुँच जाए, गुरु जी को मैंने कष्ट दिया है। ऐसा मुझे लगता है कि गुरु जी जब गुरु पूर्णिमा की आखिरी पत्रिका, अगर आप 1996 जब गुरु जी बीमार थे और महाप्राण में दिन थे तो गुरु जी का आखिरी एक पत्र था, उसमें गुरु जी ने उस पत्र में लिखा था कि अगर बाप बड़ा हो जाए, बाप बूढ़ा हो जाए तो बेटे का कर्तव्य बनता है कि उसका कार्य संभाले। मैं आज ये तुम्हारे को कार्य सौंप रहा हूँ, ये गुरु जी का लिखा हुआ पत्र है। आप लोग 1997 में पत्रिका निकाल कर देखते हैं, शायद मैं समझता हूँ वो मई या अप्रैल या मई की और उसमें पत्रिका में गुरु जी का पत्र था कि अब आपको कार्य सौंप कर जा रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ, मैं गुरु कृपा से गुरु जी ने कुछ भी किया होगा आगे किया होगा, गुरु जी के पीछे रोशनी था और गुरु जी बच्चों को क्या देना चाहते थे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ, ये जरूर कहता हूँ कि मैं गुरु जी आखिरी क्षण तक बूढ़ा ना हूँ, जवान ही रहूँ और आपका योगदान करके ही मरूँ और मरने से पहले ऐसा ना हो कि मैं गुरु नहीं करूँगा। मैं ऐसा बड़ा हूँ, ऐसा ना होना चाहिए। मैं गुरु कार्य करते हुए गुरु कार्य करके ही मरूँ और ये उद्देश्य को पूर्ण करूँ तो आपको उद्देश्य मैं आपसे भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरे कष्टों को या मेरे पैसों को देने के बारे में सोचो, सिर्फ मेरे उस उद्देश्य को सोचो कि मैं गुरु मंदिर बनना चाहता हूँ और गुरु मंदिर भव्य हो, आप सब लोग उसमें भागीदार हो और आप सब लोग उस मंदिर को देखें और आने वाला कल कहे कि एक साधना स्थल है। आज भी पूरे भारत में कोई कहा कोई कहते हैं तो अगर कोई डॉक्टर नारायण कुमारी या निखिल स्वामी का साधना स्थल है तो निखिल चिंता की हैदराबाद है। मैं अब कहता हूँ कि आज कल के दिन वैदिक यूनिवर्सिटी हो या आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या मैं आरोग्य धाम मानूं, वो आने वाले कल के लिए होगा और आने वाला कल गुरु जी को याद करें, गुरु जी को याद करें तो मुझे भी याद जरूर करें और मैं वो सामर्थ्य लेकर बनना चाहता हूँ, असमर्थता से नहीं। मेरी एक इच्छा है, मेरे को कितने भी करता है प्रभु मैं आपकी शरण ना छोड़ूं और मैं कहता हूँ इस दिन गुरु जी के बात मैंने कही कि मैं महाराज जितना रहा अच्छा हुआ बुरा हुआ आप ही मेरे गुरु है तो गुरु जी मेरा साथ नहीं छोड़ा और उंगली भर कर कहते कि तू मेरा और ये तू मेरा है कहने के लिए 11 साल 13 साल लगे गुरु जी को यही कहने के लिए कि तू मेरा है। और आज जब उन्होंने कहा कि मैं उनका हूँ तो आज मेरे पीछे बैठ के देखना नहीं पड़ा,
आज भी कष्ट भोगता हूँ, आज भी है तकलीफ है, लेकिन कभी हारना नहीं है। दौड़ता हूँ, 2 कदम पीछे गया तो 4 कदम आगे छलांग मारता हूँ। ये गुरु कृपा है, वो शक्ति मैं आपको चाहता हूँ, ऐसी शक्ति आपको भी प्राप्त है। आप ऐसे समय बहुत हो गया, लेकिन लास्ट ऐसे एक मैं समझता हूँ जनवरी 1996 या 1996 दिल्ली में यही कार्य हो रहा था। श्री साम्राज्य अभिषेक दीक्षा हो गई थी और गुरु जी प्रवचन देने बैठ गए सुबह के 4 बजे। सुबह के 4 बजे में आपको 4 बजाने नहीं देता कि जाइए स्वामी है, पूरे सुबह तुमको 4 बजे उठना होता है, उतना तो मैं नहीं देता। एक जो भी चाहता हूँ कि हम जब मिले हैं तो हम प्रेम के साथ मिले, प्रेम के साथ रहें और प्रेम के साथ सारी चीजें बोलें। पहले अभी आपको ये कहता हूँ कि एक शिष्य से दीक्षा कराऊंगा और कल सुबह 1 जनवरी है 9 बजे एक ऐसा हवन करवाऊंगा जो कि आप इस वर्ष भर में जितनी भी साधना, कौन सी भी देवता की साधना की हो, कौन सी भी साधना की हो, उसको 9 बजे एक माला का हवन करवाऊंगा सभी लोगों के साथ। आपने जितने भी मंत्र, चाहे गुरु मंत्र हो, तारा साधना हो, कोई भी साधना की हो, उसका एक ही मंत्र के साथ तुम्हारे सारे मंत्रों का फल एक ही होने देता हूँ। आपने चाहे अपने कर्मचारी की स्वप्न वाराही की होगी, माता की, तारा, कुछ भी किया होगा मंत्र, उस मंत्र का एक मंत्र से ही हवन होगा और वो 9 बजे के आरम्भ करूंगा और 11 बजे। वो 11 बजे आरम्भ करने के बाद मैं आपको एक कलश युक्त संबंध दूंगा। आपके घर में एक कलश स्थापन करना है और उस कलश को मैं जो बंधन देता हूँ कंकण बांधना है और उसके ऊपर विधि के रूप में एक तिलक देता हूँ रखना है। उसको 40 दिन मैं जो मंत्र बोलता हूँ वो जो करेगा और अपने घर में रखेगा और उस कलश का पानी घर में छिड़क देगा और उस कंकण को और कलश को वैसा ही रखेगा। जब भी घर में संकट आए, इस वर्ष आप कभी भी, आपको पैसा चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, उस तिलक को आपके गले में पहन लो और उस कंकण को कलश को बांध लो, कलश को पानी डाल दो और कलश में पानी छिड़क दो, छिड़क दो और जो मैं मंत्र कर दे रहा हूँ सुबह दूंगा, वो मंत्र जो आपके ऊपर कैसी भी समस्याएं आए, कोई भी शत्रु समस्या हो, आरोग्य की समस्या हो और कोई भी समस्या हो, उस कलश में पानी भर दे, जिस कलश को हमें कंकण बांधना है और उस कलश का जल को घर में छिड़कें या आप स्नान करें तो आपकी समस्याओं का समाधान मिले। चाहे वो कितनी तीव्र समस्या, शत्रु भी क्यों ना हो, कोई किसी प्रकार का रोग भी क्यों ना हो, आप उसके साथ बाहर जाएंगे। आपको कोई कर्ज से छुपाना हो या कोई दुख से दुख दे रहा हो या कोई शत्रु सता रहा हो तो केवल उस पानी से आप स्नान कर लो, वो शत्रु आगे आपके सामने बात नहीं कर सकेगा। ऐसा ही एक कंकण जो कलश को बांध कर अपने घर में रखना है और एक तिलक जो मैं उसके ऊपर दे रहा हूँ, उस तिलक को आप धारण करें तो आपको अगला वर्ष पूरा भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं देगा और आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। आपको किसी प्रकार का कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा और जो भी साधना करके बैठो तभी उस तिलक को आप धारण करें और आप साधना संपन्न करें, आपको साधना का रिजल्ट मिल जाएगा, साधना की सफलता मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही कल सुबह 9 बजे के बाद इसको प्रदान करूंगा। जो कंकण है आपके घर में एक कलश स्थापन करना है, उस कलश को कंकण को बांध लेना है, कलश में जल डालना है और वो जो तिलक है नाले रखते उस नाले के ऊपर उस तिलक को गंदे के साथ लगा देना है और जो मैं मंत्र बोलता हूँ उसको 5 माला करनी है और उस कलश के जल को उसके बाद दूसरे दिन या उसी दिन रात में घर में छिड़क देना है और आप उस कलश के जल से स्नान करो। आपके घर में कितने भी लोग हो सब लोग उस जल का उपयोग कर सकते हैं और उस कलश को कंकण को बांध के रखो अगले वर्ष तक। और वो जो तिलक है आपको जो भी कष्ट होगा उस तिलक को धारण कर लेके जाओ, आप सारे कष्टों का समाधान, कितना भी तीव्र बीमारी आपके घर में क्यों हो उस तिलक को धारण करो, वो तीव्र बीमारी मिल जाएगी। वो ऐसा ही और ऐसा ही एक कंकण और एक तिलक मैंने तैयार किया है जो हवन के बाद दूंगा। हवन 9 बजे आरम्भ होगा और 11 बजे समाप्त हो जाएगा। जिससे जो कोई आपने कोई भी मंत्र एक वर्ष में किया हो, मैं जो मंत्र बोलूंगा उस मंत्रों का सार है वो सारे देवताओं का मंत्र एक ही मंत्र हैं और उसके साथ आहुति होगी, चावल, तिल, शक्कर, गेहूं और घी से आहुति होगी। तीनों ब्राह्मण हैं, आपको आहुति करवाएंगे 9 बजे के बाद। आप आहुति करें और उसके बाद मेरे पास आए, मैं आपको उस तिलक का और उस मंत्र का उदाहरण, उस मंत्र को कल सुबह 9 बजे के बाद यहीं आ जाइए। मैं आप सभी को मंत्र प्रदान करता हूँ और कंकण देता हूँ और वो कंकण लेकर 9 बजे के बाद यहाँ आ सकते हैं। अभी समय हो रहा है, नए वर्ष का आगमन हो रहा है। हम आगमन से पहले ब्राह्मणों से कहता हूँ कि इस कलश के जल को सभी को थोड़ा थोड़ा छिड़क दे। आप इस कलश के जल को आपके साथ भी ले जा सकते हैं और उसके बाद जहाँ आगे भगवान की बड़ी पूजा है तो बड़ी पूजा होगी, उसके बाद आरती होगी, आपको प्रसाद बांटा जाएगा और 9 वर्ष का आगमन होगा। 9 वर्ष के आगमन में पहली रीति है और सब लोग है
यहाँ आप एक भजन गाएंगे, भजन गाने के बाद हम समापन कार्य करें। पहले कलश के जल को आपको छिड़क दिया जाएगा। तो कलश के जल को आपको छिड़क देते समय श्री परतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र को बोलो। जब आपके ऊपर जल छिड़क रहा है तब आप मन में ओम क्लीं परतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम क्लीं परतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र को बोलो। ब्राह्मण आपके ऊपर अभिषेक करके छिड़केंगे। आपको साल में नई डायरी मिल जाएगी। सेम डायरी है, दोनों सेम डायरी सेम। उस गाय को निकाल लेकर शुद्धता प्रदान करती है, दीक्षा प्रदान करती है। हम स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध समझते हैं, वैसे ही हम मंत्र करते करते कभी भी किसी अवस्था में मंत्र करते हैं तो उसमें मलिनता आ जाए तो गुरु जब भी मिले हम प्रार्थना करें कि मुझे गुरु दीक्षा दो, ताकि आपके मंत्र पर मलिनता भी निकल जाएगी। और कितनी बार भी गुरु दीक्षा लेना गलती नहीं है। मैं अभी गुरु मंत्र दीक्षा दे रहा हूँ। आप सब लोग मैं जैसा कहता हूँ ऐसे रह सकते हैं। स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री नित्येश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपको बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रत ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। आप एक 5 मिनट तक गुरु मंत्र मन ही मन करेंगे और गुरु से प्रार्थना करेंगे कि अगला वर्ष हमारी अच्छा है। मैं को और एक बात भी बता देना चाहता हूँ। मैं हर साल नवचंडी शतचंडी ऐसा करते रहता हूँ। अभी 3 साल को एक बार के हिसाब से भी सार्थचंडी करने का निर्णय किया। ये सार्थचंडी मैं इसलिए करता हूँ कि साल भर में आपको बहुत बार बोलता हूँ आपने कहा लगे आप पूछ जाओ, आप मुझे पूछते हैं तो मेरा ये जवाब देता है कभी कभी मैं देख लेता हूँ पूछ जाओ। नहीं वो देख लेना कैसे, मुझे भी देखने वाले हो ना, वो गुरु है या देवता है जो मेरे सामने ही बैठे हैं। तो इस सत्संग इसलिए करता हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो या मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो उस गलती का प्रायश्चित हो। और माँ भगवती जो आदिपराशक्ति कहा गया जिसके ब्रह्मांड इस संसार में ब्रह्मांड की शक्ति भी है, उस सहस्त्रचंडी का ये पाठ और हवन मैं 5 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 5 से 9 तारीख तक पाठ होगा। 1000 पाठ 50 ब्राह्मणों से 1000 पाठ किए जाएंगे यहीं आश्रम में और 10 तारीख को उसका हवन किया जाएगा। मैं सभी आपको आमंत्रित करता हूँ कि उस सहस्त्रचंडी करना। पहले तो लोग माता के हर के लिए भी करते थे, बाद में शरीर के हवन करना और भी ठीक आता है, लेकिन सहस्त्रचंडी करना उससे जब माता ने या प्रभु सदगुरुदेव जी ने ये हमें तो आश्रम दिया है और आप सब हजारों की संख्या में मेरे पास एक जमाने में था। पहले तेलंगाना हैदराबाद के लोग जहाँ मेरे पास के लोग मेरे पास रहते, बाद में कर्नाटक हुआ, बाद में तमिलनाडु हुआ, बाद में छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, आज यूपी मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश के यहाँ आते जा रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु जी अपनी तरफ से जितना भी अपना कार्य करना चाह रहे हैं वो कार्य से करते ही चले जा रहे हैं।
और मैं उनसे भी मनोकामना करने के लिए मेरे से कुछ हो सकता है तो मैं हर साल यह कार्य इस राजनीति में साधनाएं करना और इस राजनीति में जो भी महाशक्ति माँ का तीन भी पूजा करता हूँ, इसलिए आज सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आज शक्ति माँ जहाँ भी हो आप सभी को शक्ति प्रदान करें और मुझे भी शक्ति प्रदान करें कि आपकी सारी समस्याओं को मैं समाधान दे सकूँ। वो कार्य 10 तारीख को होने वाला है। वैसे प्रभु सदगुरु जी की कृपा से आप मुझे आप गुरु भाई को, गुरु बहन को, गुरु शिष्य को, गुरु प्रेमी को हो या और कुछ भी को, गुरु ने मुझे इतनी संपन्नता प्रदान की है कि मैं हरि का नाम लेते लेते नहीं सकता। आज आश्रमवासी भी हो या और भी बाहर के जितने भी शिष्य समुदाय हो, मेरे को कहना ही नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कहूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वो लोग आगे बढ़कर आते हैं कि मुझे हमारा क्या, हमारी क्या सेवा है और आप अपनी सेवा के माध्यम से मेरी सेवा करते हैं। तो मैं अपने आप को तो बहुत भाग्यशाली समझूंगा जो लोग अपने तरफ से आत्मसंस्कार करते हैं। जितना भी नाम हो सभी का नाम आश्रमवासी। आज मैं कहता हूँ मेरा एक काम मतलब बोल करके काम करना है तो मैं कहता हूँ 2 दिन में हो जाए तो पहले एक ही दिन में करोड़ों लोग काम करते हैं। और उन लोगों के बारे में किसी के बारे में मैं कहूँ तो सभी लोग गुरु जी ने ऐसे शिष्य या ऐसे गुरु भाई या ऐसे प्रेम मुझे दिए हैं कि जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरा सारा कार्य ऑटोमेटिक होने लगता है और ये गुरु कृपा ही मिलता है। मैं पति से यही कह रहा था कि अगर हम गुरु से ना जुड़ते और अपने घर में होते तो बुलाए तो भी कोई आता नहीं था, हमें बुलाकर नमस्कार करना तो दूर की बात है, जो गालियाँ लेके जाते हैं अगर शरीर संबंधी हो तो। लेकिन आप लोग कितने सौभाग्यवान हैं, लोग नमस्कार करके अपने को सच्ची की चीजें लेके जाते हैं तो इसका मतलब है गुरु कृपा ही श्रेष्ठता है। और इसके लिए कितना खोजना पड़ा मुझे पता है। एक बात मैं कहता हूँ, एक बार तुम समर्थन करके तो देखो अपने आप को गुरु को, और गुरु कहेंगे तू नया है तो उसने तुम्हें पीछे पड़ते दिखना नहीं होगा। लेकिन उस कष्टों को सहने के लिए, उस तपस्या को सहने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैंने बहुत बार एक उदाहरण दिया था, श्री कृष्ण के दोस्त जो मित्र थे सुदामा, अपने घर में कृष्ण से जुड़ गया, कभी भी कृष्ण कृष्ण ही कहा करते थे। पत्नी थी, उनको 12 बच्चे हुए, गरीबी में जीवन काटता था, फटे हुई धोती जो भी मिलता था उससे ही घर चलाते थे। और पत्नी रोज गालियाँ देती थी कि क्या कृष्ण कृष्ण कहते हो, घर कितना ही बच्चों को इतने जला के उसकी कैसा पालोगे, इतने कुछ ये ले गया। और सभी की बातें, पत्नी की बातें सुनते थे, गाँव वालों की बातें सुनते थे। आखिर ये बात जब पता चली कि पौंडर कृष्ण नाम का हमारा आया था, उसने कहा कि हे सुदामा तू जिस कृष्ण की बात करता है उसको छोड़ दे, तो मेरा नाम ले रहे करोड़पति कराऊंगा, तुझे धनवान बना दूंगा। तो सुदामा कहता है कि एक बार संबंधित किया मैं कृष्ण किसको किसको नहीं था, और उसने सुदामा को बहुत कष्ट पहुंचाए। अपने लोग सुदामा से छूट गए, अपने लोग अपने लोग कष्ट पहुंचाने लगे। तो ये समझना चाहिए कि हमारे गुरु कार्य में आगे कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि अगर उन्हें कष्ट आ रहे हैं गुरु मंत्र जब करते समय और गुरु मंत्र को गुरु को मान लेते हैं उसमें हमें कष्ट है, तो पहले गुरु कष्ट यहाँ से आने बोलते, पहले अपनी गालियाँ ली, क्या साधना करके बैठे हो, तुम्हारे को क्या दसरा नहीं का, बच्चे नहीं का, पिताजी, फिर माता पिता, फिर घर के लोग, फिर बाहर के लोग, सब लोग तुम्हें गाली देना शुरू करें, समझ लेना चाहिए कि गुरु मंत्र आरम्भ करेंगे। और जब तुम उस स्थिति में भी ये कहते हो मैं गुरु साधना है, गुरु को नहीं छोड़ूंगा और आगे बढ़ते रहोगे तो गुरु और भी कष्ट पहुंचाए। लेकिन उस कष्ट में अगर आप एक बार ये कहते हुए गुरु को पता चल जाए कि तू मेरा है तो आपको कुछ नहीं बढ़ना। यही काम सुदामा से था। सुदामा बहुत आखिर में पत्नी ने तब आकर कहा कि कृष्ण कृष्ण कहते हो, तुम्हारा कृष्ण तो वो भोग रहा है वहाँ, एक बार कृष्ण को पूछते क्यों नहीं। सुदामा ने जीवन भर में कृष्ण को कृष्ण कृष्ण कहा, मेरे को पूछूंगा ही, यही बात पहुँचता यही इच्छा उसकी कि मैं कृष्ण को पूछूंगा। आखिर पत्नी के कहने पर वो गया तो पत्नी को कहा मैं मेरे दूसरे के पास जा रहा हूँ, उसके लिए क्या लेना, मैं तुझे रखा गया है घर में ले जाने के लिए। आखिर थोड़ी सी जो चावल की जो मुहर था उसको अपने गठे में बात कर लिया, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि वो 5 रुपये लेकर वो गोली और मेरे से जा रहे थे और मेरे आंखों में आंसू थे, वही सुदामा की है। उसके पास कुछ नहीं था, केवल कृष्ण का नाम था और वो वहाँ अपनी गठे में बात ले गया, कभी कृष्ण को कुछ नहीं मांगा। यही नहीं मांगा तो वो भी इसमें कहता था कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, उससे क्या मांगू, वो जो किया उसमें कुछ, वो जो किया है वो जो कट ले रहा है उसमें कुछ। और ये कहते हुए हो गया कृष्ण के पास जब गया तो कृष्ण ने भी देखो कैसी परीक्षा ली। कृष्ण ने जब सुदामा को लेकर आए तो कृष्ण ने
पूर्ण पूजा होने के बाद सुदामा से पूछा मेरे लिए क्या लाए? सुदामा की आंखों में ऐसे थे कि मैं तेरे लिए क्या ला सकता हूँ, तू तो बाहर आया है, मैं तेरे लिए क्या क्या ला सकता हूँ। और वो इसके उसको इसकी शर्म आ रही थी कि ये महाराज के बड़े महल में अगर मैं कहूँ कि मैं ये बांधना हूँ, थोड़ा सा बाहर आया हूँ, तो मेरे को सब लोग हंसेंगे, उसकी पत्नियां भी हंसेंगी और वो हमारा ये कृष्ण तो थे, कृष्ण बहुत चंचल थे। उन्होंने उसका वहाँ पीछा और कहा ये तो मुझे मिल गया, मुझे दोगे नहीं दोगे क्या? उधर सुदामा की आंखों में आंसू थे कि मैं मेरे कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तुझे क्या चाहिए? तो मैंने पूछा। कृष्ण कहते हैं कि ये सुदामा तू मेरी परीक्षा इतना उत्तर रहा तो मेरा सारा सामान मैं तुझे दूंगा। जब तक तुम गुरु को पूछ ले कि मैं तुम्हें एक मेरा उदाहरण छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1993 में जब गुरु ने मुझे कहा था कि जोशी की परीक्षा में जीत गया और मैं आया, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कभी ये आश्रम के बारे में झगड़े हुए, आश्रम के बारे में बहुत लोग आते हैं, बहुत कष्ट हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये आश्रम में मेरे स्वार्थ के लिए थोड़ा गुरु के लिए करो, फिर भी मुझे इतना कुछ सहना पड़ रहा है। और मैं एक दिन बैठे ऐसे विचार कर रहा था, तो उतने में हमारे पिताजी ने मेरे को फोन करके कहा, अरे अपने वो खेतों में कोई ज़्यादा कब्जा कर रहा है, तेरे को सब इतना मालूम नहीं तो आके बोलो। मैं भागते हुए गया और कब्जा वाले को वैसे मालूम तो उस कब्जे को निकाला। तब मुझे लगा कि मेरे खेत के लिए तो मैं भाग के चले गया, तो क्या ये आश्रम मेरा नहीं, जो मैं गुरु जी को कह रहा हूँ कि तुम्हारा आश्रम के लिए मैंने कैसे कहा कि प्रभु जीवन में कुछ नहीं तुम्हारे से मांगूंगा, और मैंने एक क्षण के लिए 1 वर्ष तक मैं कुछ नहीं मांगूंगा, और जो होना है वो होगा, देखता हूँ मुझे कितना सामर्थ्य। बहुत कष्ट उस वर्ष में सहना पड़ा, लेकिन आज देखा आज मैं गुरु जी का देवा करोड़पति का मालिक हूँ, और उस दिन मैंने जो सहा था आज आपके सामने दिल मांगे मुझे वो सब कुछ मिलता है जो भगवान को देवताओं को भी मिलने की प्रार्थना करने से नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। मैं एक बार प्रयत्न तो करके देखूं कि मैं गुरु जी को कुछ दे सकूं, गुरु से कुछ मांग न सकूं, गुरु जी को कभी गाली नहीं सकूं, गुरु जी को निंदा नहीं कर सकूं, मुझे चाहे मरना भी पड़े, मुझे चाहे विष भी पीना पड़े, मैं गुरु जी को कुछ नहीं कहूँगा। यही बात मेरा ने की थी, यही बात सुदामा ने की थी। और जब लोग जीते थे कृष्ण उनके सामने थे, वो महाभाग्यशाली ने आने वाले पीढ़ियों तक उनका नाम रहा। और हमें ये परीक्षा देने के लिए बहुत कड़ी से कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। हम उतना सहन नहीं कर सके, यही तो मैं तुम्हें कहता हूँ, कम से कम कुछ ना कर सके तो इतना तो बात जरूर करना चाहिए कि हम गुरु के प्रति अपना समर्पण बताना चाहिए। हम जिस दिन समर्पण बताएंगे तुम्हें कुछ नहीं पड़े, कुछ कम नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन तुम मन से करो जो तुम्हारे से जो कुछ नहीं होता, कुछ भी हो, कभी भी मैं 3 बार एक बात लेना, गुरु के सामने, मेरे बच्चे के सामने जो पैदा हुआ और देवता के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और उनके सामने खाली हाथ दे के जो खाली हाथ ही लौटना पड़ता है, ये बार-बार कहता हूँ। और गुरु के पास जाते हैं तो कुछ न कुछ लेके जाए, कम से कम फूल तो लेके जाए उनके चरणों में चढ़ाने के लिए। आपको कभी कुछ नहीं कम नहीं पड़ेगा। कभी गुरु की निंदा ना करो, गुरु की निंदा करना या गुरु का हुक्म मानना या गुरु का करना 7 जन्मों तक की दरिद्रता प्रदान करता है। चाहे कुछ भी आपको एक बार पता है, भगवान नारद जी एक बार कृष्ण के सामने गए थे, कृष्ण को कह रहे थे, हे कृष्ण तू इतना ये 16,000 स्त्रियाँ, 8 वो 108 पत्नियाँ, तुम्हें कैसा लज्जा शर्म नहीं आती? इतने लोगों को लेकर चलते हो, संसार तुम्हारे तरफ से कितना कष्ट होता है। देखो मैं ब्रह्मचारी, मेरे से किसी को कष्ट नहीं है, जो कुछ आता नहीं है जाता। और कृष्ण का इसको गर्व चढ़ गया, इसको तो बहुत गर्व देखना है। कृष्ण ने कहा कि तुम्हें पता है कि ब्रह्मचर्य से भी ज़्यादा गृहस्थ में कितना कष्ट भोगना पड़ता है। क्या कष्ट भोगना पड़ता है? फिर भी कष्ट भोगना नहीं पड़ता, उसने कहा। तो एक दिन क्या हुआ, नारद जी एक जगह अपने चले गए हैं, एक तालाब में घुमाने को कुछ चाहिए। उस तालाब में अगर जाकर स्नान करो तो पुरुष स्त्री हो जाते, स्त्री पुरुष हो जाते। और बिना पता चले नारद को भगवान कृष्ण वहाँ जाने के कह दिया, और नारद जैसा ही प्यार करके उस तालाब में डूब गए, स्त्री हो गई। और स्त्री होते जाते वहाँ से एक महाराज, एक अच्छे महाराजा जा रहे थे, मेरे नाम याद नहीं आया, महाराज जा रहे थे। उसने कहा अरे ये तो और 2 बच्चे थे, राइटिंग मारो। अब वो नारद स्त्री हुए या राजा उसके पीछे, नारद के पीछे जाके बोले मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। नारद स्त्री हो गया, सारा ये मेरे पीछे पड़ा, मेरे पीछे लग मैं शादी करना। अरे नहीं मैं शादी नहीं करता। बोले तू जो कुछ चाहता मैं देने को तैयार हूँ, शादी करें। आपके नारद को राजा हरने की कारण शादी करनी हुई, और कम से कम 100 बच्चे पैदा हुए।
आप 100 बच्चे पैदा हुए, नारद जी बच्चों को चिल्ला के बेटी के महाराज को बोल नहीं सकते, बच्चे रोज एक काम खींचना, एक धोती नहीं, खाना खाने को पूछना, कहाँ जा रहे, पूरा सारा ये मेरा जन्म क्या हुआ, उनको याद नहीं रहा जो है नारद नारायण नारायण लोग याद ही नहीं उनको। आप करना अभी जंगल की तरफ गए, जंगल की तरफ जाते हैं तो देखते क्या है कि भगवान कृष्ण वहाँ खड़े हुए हैं। तो ये अरे तुम कौन हो? कृष्ण देखकर हंसने लगे, ओहो ये अब पहचान भी भूल गया इसमें कृष्ण। तो बोले नहीं मैं यहीं है यार, ऐसा एक बार मैं गाय को चला था, अरे क्या गाय को चला तेरे बाद दूध हुए दूसरे देर बच्चे हो रहे थे यार, फ्री पढ़ाई देते पैसे ऐसे देते देव, मैं गाय का दूध देता हूँ, अगर पैसे कहाँ से हो राजा वहाँ पड़ा बच्चे सारे मेरे पीछे वो दो कपड़े दो नहीं घूम रहे पूरे नारद तो कहता गया, नारद जाएगा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम इधर आओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बोले कैसे? तो हाथ अपने साथ फिर वो तालाब के पास ले गए, तालाब के पास ले गए और बोले इसमें डूबो तुम्हारी समस्या हो जाएगी। ऐसा ही नारद उसमें वो फिर नारद हो गए, नारायण नारायण मैं अभी तक क्या था, तो नारद ने कहा रोते रहे तुम्हारे 100 बच्चे ये 100 बच्चे एक पति को शादी करने से इतना परेशान है, भागते हुए घूमे, मैं 16 पत्नियों को एक साथ के साथ बच्चों को लेकर घूमता हूँ तो बोल रहे कौन से क्या सन्यासी नारद ने अपने कान पकड़ के काम गलती से भी भगवान को आप ही पढ़े तो मैं नहीं हूँ, मैं बड़ा नहीं होता, ब्रह्मचारी लोग अक्सर बड़े नहीं होते, सन्यासी तो और भी बड़े नहीं होते, बोलते हैं तो गृहस्थी सबसे महान रत्न है और ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने उनको कहा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जो भी है हमारे पास जो है हम भगवान को कहने से पहले क्या करना चाहिए। गुरुकुल आपको पता है कि नारद ने अपने जीवन में अपने को बताया, उनको 3-4 लोगों को दीक्षा दी। पहले दीक्षा देने वाले थे वाल्मीकि जो चोर उचक्के थे, उनको दीक्षा दी और बाद में रत्नाकर डाकू था, रत्नाकर डाकू बाद में वाल्मीकि हुआ, तो रत्नाकर डाकू को दीक्षा दी और वो बाद में वाल्मीकि हुए। लेकिन रत्नाकर डाकू का फल नारद जी को भोगना पड़ा। एक बार भी जा रहे थे, जाते जाओ हंस के पास से एक राजा के पास से कुछ एक गहना गिर गया और वो गहना गिरा कान गया, नारद जी के वीणा पे गिर गया। सन्यासी देख के जा रहे थे, ये वीणा नहीं मुझे ये कहाँ से है, ये वीणा बजाने जा रहे थे, राजा के पास गए और बोले ये जो सन्यासी नारायण नारायण बोल रहा है, माता जी का गहना उसके वीणा पे पड़ा है, इनको बताया नहीं कि नारायण बोल रहे थे। और भी आए देखिए उन्होंने देखा कि उनके ऊपर वो वीणा के ऊपर गहना पड़ा नारायण का, बोले गहना तो चुरा के ला रहे, उन्होंने क्या करना, सन्यासी में चुरा रहा हूँ, फिर ये गहना कहाँ से आया तुम्हारे पास। तो शिष्य का एक गलती भी गुरु को भोगना पड़ता है। इस गुरु को भोगने के लिए गुरु क्या करता है, उसके प्रायश्चित के लिए उसे अपने स्वयं को साधन करना पड़ता है, स्वयं को पूजा करना पड़ता है। शिष्यों की जो भी कष्ट है, जो भी गलतियां हैं, इसलिए इस अभिषेक की इस तरीके की करता है, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो। मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ कि आप में सहन शक्ति हो तो उस सुदामा को कृष्ण ने 3 ग्लास लेकर उसको धनवान बना दिया, सिर्फ तो उनकी परीक्षा में जीत जाना चाहिए। ये कहते हैं कि मैं सुना तुम जो भी पूछो मैं मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। ये जब सेवा तुम्हारी होगी, तुम इस संसार में तुम्हें पूरा संसार भूलेगा। ये मेरा अनुभव है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और मैंने पूरी राज्यों में मैंने देखा है कि जब तक आप समर्पित ना हो अपनी गुरु के प्रति, तब तक गुरु क्या चाहता है तुमसे। अरे तो मांस रक्त शरीर वाला शरीर कब तो जला जाएगा, जैसे किसी से जला जाएगा, पति से जला जाएगा, पत्नी से जला जाएगा, जोड़ उछलता कोई भी अपने को जला जाएगा। लेकिन जब तुम अपने गुरु के प्रति समर्पित हो तो देखो तुम्हारे को वो दिव्यता कैसा प्रदान करता है, उसको बताया कि उसकी दिव्यता किसी प्रदान की जाए। और वो जब तक अपने को ज्ञान नहीं आता, समर्पण हो नहीं आता, तब तक हम इस संसार में आगे पीछे चलते रहते हैं और उस पाप और पुण्य से डरते रहते हैं, हमारे जीवन में होता है। इसको डर रहने के लिए क्या होता है, केवल हमारे जीवन में एक समर्पण हो, अपने गुरु के एक गुरु की निंदा ना करें, गुरु को हिदायत ना करें, गुरु के प्रति हम जो भी है तुम्हारे चरणों में मैं क्या दे सकता हूँ। ये बात कभी भी अपने दिल में चले जाए, मैं गुरु को कर सकता हूँ। एक वर्ष तक ये बात करके देखो मैं गुरु के लिए क्या दे सकता हूँ, तो गुरु स्वयं क्या करेगा, मैं इसको क्या दे सकता हूँ। और गुरु के पास महान पहाड़ है स्वयं का, तुम्हारे पास और गुरु दे सके तो स्वयं का पहाड़ दे सकता है। एक बार बोल के देखो क्या, एक बार समझ में
पास से एक बार ये तो देखो कि तुम्हें मेरे पास 5 रुपए है, 5 रुपए 2 रुपए तुम्हारे 30 रुपए मेरे पास रहते तो देखो तुम्हारे वो 2 रुपए के 200 रुपए देखा हो, क्योंकि गुरु के पास कुछ कभी नहीं तो दे सकता है, सब कुछ काट दे। लेकिन गुरु सिखाता है कि जो मेरे प्रति समर्पित नहीं है, जो अपने प्रति के प्रति समर्पित है उसको हम कभी कभी नहीं देते हैं। जो माँ बाप बेटा माँ बाप के प्रति समर्पित है उसे माँ बाप उसे कुछ सबूत देने के तैयार। इसलिए शिष्य जो समर्पित है गुरु के प्रति तो गुरु सबूत देने के लिए उसको शरीर अच्छा सब कुछ बुरा सब कुछ देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके प्रति समर्पित है तो उसके प्रति गलत विचार रखता है तो तुझे गुरु जानता है, तो अगर बीमार है गुनाह हो रहा है तो चाहता है कि किस प्रकार का है। अगर तू तेरे पति से प्रताड़ित है, तेरे पति से प्रताड़ित है, माँ बाप से बेटा प्रताड़ित है तो गुरु चाहता है कि तू किस तरह उसका होता है। क्यों ऐसा होता है इसके जीवन में? एक पुरुष है आप देखते हैं, एक पुरुष को खाते हुए एक फूल धुआं खा जाता है, एक फूल कीड़ा खा जाता है, एक फूल स्मशान के शव पर चढ़ता है, एक फूल जाकर देवताओं पर चढ़ता है, उसी घर का फूल। हम ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि उस फूल पर जो फूल जिसके ऊपर सूर्य की किरण पड़े, जिसके ऊपर ब्रह्म हुआ वो फल हो, और जिसके ऊपर पीड़ा पड़ा वो काम उसका काम खत्म हो गया। ऐसा क्यों होता है? एक ही वर्ष के फल फूल ऐसे क्यों लिए बड़े फल होते हैं तो गुरु को वेद के रूप में चढ़ते हैं, बड़े फूल होते हैं तो सड़ के नीचे गिर जाते हैं, बड़े फूल गिर होते हैं बड़े फूल। तो इस प्रकार हमारे जीवन में सारी चीजें पड़ी हैं, लेकिन अगर उसका मालिक ठीक हो तो अच्छे फल होने की बात छोड़ देकर अपने गुरुचरणों में अच्छे कामों के लिए समर्पित करता है। फूल हो फल हो या कुछ वैसा अपना मालिक को दूर समझते हो तो तुम्हें वो अच्छे चरणों में समर्पित करेगा। तुम्हें कभी पीड़े पीड़े नहीं देगा, न तुम्हें कोई झंडे नहीं देगा, न तुम्हें सड़ने नहीं देगा। तो एक बार अपने आप को समर्पित करके देखो कि गुरु की चाह को गुरु तो चाहते नहीं तुझे कुछ, लेकिन चाह है तो सोचे तुम्हारा भाग्य है कि जैसा सुदामा को कृष्ण चाहता कि तेरे पोहे दे, सिर्फ कृष्ण ने 4 व्यक्ति दिए और सुदामा वो 4 भी नहीं था, और सुदामा ने वो पोहे भी 4 दाने दिए, वो चावल भी 4 दाने दिए, और सुदामा संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। आज तुम्हें लगेगा संसार में पूरी है, एक बार समय पर तुम्हारी बुद्धि को देखा तुम्हारा शरीर तो जल जाने वाला है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, रोग हुआ, बीमारी हुआ, कुछ भी हुआ, गुरु अगर तुमसे कुछ चाहता है तुम दे सको कि तुम भाग्यवान। गुरु अगर तुम्हारे से कुछ चाहे तो तुम दे सके तुम महाभाग्यवान। गुरु कुछ नहीं चाहिए, और बताया तुम्हारे शरीर में क्या पड़ा है, मल मूत्र वैसा सब रक्त मांस मज्जा हड्डियां ये सब नहीं हुई। गुरु तुमसे क्या चाहता है? लेकिन जिनने कुछ कहा उन्होंने कुछ कहा कि तुम तुम्हारा जीवन को समर्पित कर सको तो तुम देखो तुम्हारा भाग्य मिलेगा। मैं आज आपको यही आशीर्वाद देता हूँ कि तुम तुम्हारे गुरु के प्रति समर्पित हो और तुम्हारा सौभाग्यवान हो। ऐसा ही आशीर्वाद में प्रदान कर सकते। अपनी परंपरा के अनुसार थोड़ा सा मिठाई करते थे आपको सभी को आज नए साल के इस उपलक्ष्य में आपको मिठाई खिलाई जाएगी और 9 वर्ष के आगमन का गीत सुनाए। मैं नहीं फूल अभी तो मैंने पिछला समय आपको कहा था कि 5 से 10 तक शास्त्री का 10 तारीख के दिन आप हो सके तो आप जितने भी मेरे अपने कहना चाहते हैं वो जरूर इस सचेत भवन के लिए यहाँ आए और सभी भवन के लिए यहाँ आए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, और जो यहाँ नहीं आए मेरे जो आए मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। और अगला मेरा जन्मदिन का शिविर गुजरात में होने वाला है, मुझे नर्मदा नदी के किनारे 19-20-21 फरवरी को 14 तारीख को बसंत पंचमी का शिविर गजानन सेवाओं में होने वाला है, और 11 तारीख को बदलपुर के पास शिविर होने वाला है। इसी तरह होली का शिविर उड़ीसा में रतनपुर शिवरात्रि रतनपुर में। इस प्रकार आने वाला फरवरी और मार्च का शिविर में होली का शिविर उड़ीसा में होने वाला है, तो उसका विवरण आपको दिया जाएगा। आप नर्मदा के गुजरात के साथ तो आपको बताया हर एक बार भी नया अपने साधकों की ले लेते हैं। इस बार भी मेरे माता अनुसुईया का मंदिर नर्मदा का किनारा और अच्छे अच्छे स्थान चुने हैं। 19 तारीख को यहाँ से हम गुजरात पहुँचेंगे
इस तारीख को वहाँ का वहाँ के मंदिर देखेंगे और 21 तारीख को जन्मदिन मनाया जाएगा। हम चाहते हैं कि जो भी इंग्लिश स्कॉलर है वो गुजरात पहुँचे। बड़ौदा से 60 किलोमीटर की दूरी पर नाम क्या है? मानसर नाम का गाँव है, वहाँ पर आपको विश्राम कर लिया गया है। जो आना चाहते हैं जन्मदिन के लिए वहाँ जरूर पधारें। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ और सभी को भी आशीर्वाद देता हूँ। इस वर्ष या हर वर्ष अपने मन में रखकर हम तन मन धन से मेरे प्रति समर्पित है, जिस लाख के प्रति समर्पित है, उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वे और सक्षम बने और भगवान बने और धैर्यवान बने और पैसे वाले बने। जल्दी मुझे देता है कि आश्रम को मैं नाम पूछते हुए उन्होंने सहायता की है और भगवान और समर्थना में ऐसा आशीर्वाद प्रदान। आगे 2 मिनट हो गए। आके 2 मिनट हो गए उसको। स्वामी स्वामी नहीं खाना, वो चकट नहीं खाना, वो नहीं अपन नहीं खाना, ऐपन नहीं खा सकते, बाहर का है वो, ऐपन नहीं खा सकते। बाद में स्वामी स्वामी अय्यप्पा स्वामी।